मुनअक़िद करते रहेंगे इज्तिमाए ज़िक्र-ओ-नात, मुनअक़िद करते रहेंगे इज्तिमाए ज़िक्र-ओ-नात, धूम उनकी नात ख़्वानी की मचाते जाएंगे, शौक़े नात, शौक़े नात, शौक़े नात, शौक़े नात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको रबीउल अव्वल के स्पेशल प्रोग्राम शौक़े नात में खुशामदीद कहते हैं। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, सुभान अल्लाह, 10 गुनाह मिटाता है, सुभान अल्लाह, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ 10 दर्जात भी बुलंद फरमाता है, सुभान अल्लाह। तो फिर मिलकर क्यों ना पढ़ें सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह करीम हमें खूब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि शौक़े नात प्रोग्राम में ज़बरदस्त कंपटीशन होता है, और वो कंपटीशन होता है नातों का। अशार आप सुनते हैं, अशारों का मुकाबला होता है, कहीं पे ऑडियो सुनाई जाती है, कहीं तस्वीरें दिखाई जाती हैं, कहीं पर पजल राउंड होता है, और इस तरीके से ज़बरदस्त सा ये मुकाबला होता है जिससे हमारे दिलों में बढ़ता है शौक़े नात। हाँ, शौक़े नात का इजाफा होता है। और नात का तो शौक़ सबको होना चाहिए। इसको कंटिन्यू करने के लिए, इसमें इजाफा करने के लिए ये प्यारा सा प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते हैं। अपने मुकाबले की जानिब बढ़ने से पहले हम सुनते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी सीरत के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे से बचपन के बारे में। किसके बारे में? बचपन के बारे में। बचपन के बारे में। प्यारे बच्चों, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर अपने घर की तरफ जाने लगी तो एक मौजज़ा हुआ। सुभान अल्लाह। आते वक्त मेरी सवारी इतनी कमज़ोर और सुस्त थी कि पूरा काफ़िला हमसे परेशान था। जब सवारी स्लो चल रही हो और काफ़िले वाले आगे जा रहे हों तो लोग परेशान हो जाते हैं ना कि वो पीछे रह गए। तो क्यों पीछे रह गए थे? काफ़िले वालों से वो बहुत पीछे रह जाती थी, क्योंकि उनकी जो सवारी थी उसमें चलने की ताकत नहीं थी, उसमें एनर्जी नहीं थी, पावर ही नहीं थी। लेकिन हज़रत बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए, उसमें इतनी ताकत आ गई, ऐसी एनर्जी आ गई, इतनी पावर आ गई कि वो काफ़िले में सबसे आगे निकल गई। सुभान अल्लाह। काफ़िले वाले शौक हो गए, हैरान हो गए और आवाज़ें देते, ए हलीमा, हम पे रहम करो, अपनी सवारी को स्लो करो, आहिस्ता करो, अपनी सवारी को आहिस्ता करो, हम तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ औरतें पूछती, क्या ये वही पुरानी सवारी है? क्या ये वही पुरानी सवारी है? मैं कहती, हाँ, सवारी तो वही है, मगर आज इस पर बैठने वाली हस्ती, पर्सनैलिटी बदल गई है। सुभान अल्लाह। और वो कौन सी हस्ती हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरकार सफ़र मुकम्मल हुआ और जब हम अपने कबीले में पहुँचे तो हमारे सूखे हुए गांव की किस्मत ही बदल गई। सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़ते ही पूरे कबीले के घरों से कस्तूरी जैसी खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारा इलाका बहुत ही सूखा था,
दूर दूर तक घास का नामो निशान नहीं था, सब्जा ही नहीं था, हरियाली होती है ना वो थी ही नहीं। लेकिन बरकत देखिए, जब मेरी बकरियां शाम को चरकर वापस आती तो उनके पेट भरे होते और उनके थन दूध से भरे होते थे। सुभान अल्लाह। हम खूब पेट भर कर दूध पीते थे, जबकि दूसरी तरफ बाकी लोगों की बकरियां भूखी वापस आती और एक कतरा भी दूध नहीं देती। वो लोग अपने चरवाहों को डांटते। चरवाहा पता है किससे कहते हैं? जो बकरियों को, जानवरों को लेके जाता है, घुमाता है, फिराता है और जहाँ पे घास वगैरह होती है वहाँ पे उनको खाना वगैरह खिलाता है, उसे चरवाहा कहते हैं। अपने चरवाहों को डांटते और कहते तुम अपनी बकरियां वहीं क्यों नहीं चराते जहां हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियां चरती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दिन खुशियों से भर गए। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हमने सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमने सुनी। अब हम बढ़ते हैं मुकाबले की जानिब और शामिल करते हैं पहला राउंड, जिसका नाम है शेर सुनाइए। शौक़-ए-नाज़, शौक़-ए-नाज़। इस राउंड में होगा क्या? इस राउंड में होगा कुछ यूं कि मैं आपके सामने एक शेर पढ़ूंगा पूरे कलाम का। पूरा कलाम है ना, वो आपने याद भी किया होगा। उसका पहला शेर पढ़ूंगा और सीक्वेंस से 1, 2, 3 और 4 आप सबने उस कलाम का एक एक शेर पढ़ना होगा, सीक्वेंस से पढ़ना होगा। सबसे पहले तारुफ ले लेते हैं। हमारे साथ आज सबसे पहले कौन मौजूद हैं? जी, मोहम्मद अहमद रजा तारी। मोहम्मद अहमद रजा अत्तारी मौजूद हैं। मोहम्मद मजहर अत्तारी। मोहम्मद मजहर अत्तारी। मोहम्मद हैदर अली अत्तारी। हैदर अली अत्तारी। मोहम्मद अहमद रजा तारी। मोहम्मद अहमद रजा तारी। अहमद रजा अत्तारी। तो माशाल्लाह चारों कंटेस्टेंट मौजूद हैं। होगा कुछ यूं, जो चारों राउंड में अच्छे पॉइंट्स लेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा और एक नहीं 2 क्वालिफाई करेंगे। जिन 2 के सबसे अच्छे पॉइंट्स होंगे वो सुपर 3 के लिए क्वालिफाई करेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे और जो पीछे रह जाएंगे वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। और इंशाल्लाह किड्स मदनी चैनल पर प्यारा सा प्रोग्राम कंटिन्यू देखते रहेंगे। तो फिर प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं और मैंने राउंड बता दिया है, फॉर्मेट आपको बता दिया है। पहला शेर पढ़ने जा रहा हूँ। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, अहमद मुजतबा मरहबा मरहबा। या शफीउल वरा मरहबा मरहबा, खातमुल अंबिया मरहबा मरहबा। या रसूल खुदा मरहबा मरहबा, जान तुम पर फिदा मरहबा मरहबा। आए मुश्किल कुशा मरहबा मरहबा, मेरे हाजत रवा मरहबा मरहबा। जी, अहमद रजा ने पढ़ना है। फूल खिलने लगे, नात कहने लगे। क्या यही है उसके बाद शेर? मैं पढ़ देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। आए मुश्किल कुशा मरहबा मरहबा, मेरे हाजत रवा मरहबा मरहबा। आए 5 फूल खिलने और- लगे, नात कहने लगे। काउंटिंग शुरू करें बच्चों। 5, 4, 3, 2, 1। अल्लाह अकबर। अहमद रजा नहीं पढ़ सके। चले मैं सुना देता हूँ। इनको शेर पढ़ना था। राहते आमिना मरहबा मरहबा, वालिदे फातिमा मरहबा मरहबा। जी हाफिज अहमद रजा। आमीना के यहाँ शान कोनो मका, आए गुल पड़ गया मरहबा मरहबा। दोबारा पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक हर्फ को वाजे करेंगे। जी, आमीना के यहाँ शान कोनो मका, शान शान शाह कोनो मका, आए गुल पड़ गया मरहबा मरहबा। आमीना के यहाँ शाह कोनो मका, आए गुल पड़ गया मरहबा मरहबा। जी मजहर। सर पे ताज शफाअत है जिनके वो आज आ गए मरहबा मरहबा मरहबा। आए प्यारे नबी, हर तरफ थी खुशी, चार सू शोर था मरहबा मरहबा। नात कहने लगे, फूल खिलने लगे, फूल खिलने लगे, नात कहने लगे। हर अच्छी कोशिश। फूल खिलने लगे, नात कहने लगे, आगे सही जा रहे हैं। हर शजर झूम उठा मरहबा मरहबा। फूल खिलने लगे, नात कहने लगे, हर शजर झूम उठा मरहबा मरहबा। आपने दुरुस्त पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह। आपकी तरफ आने से पहले कंफ्यूज हैं, टेंशन में है, परेशान है, फर्स्ट टाइम कंपटीशन में है।
जी। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान ना हो, ठीक है। एक लंबी सी सांस लें, ऐसे करें, आप जो टेंशन है ना वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। जब भी कभी कंफ्यूज हो या टेंशन में हो तो एक लंबी सांस लेके मुंह से आप हवा बाहर निकाल दिया करें, तो इंशाल्लाह कुछ रिलैक्स हो जाएंगे। आप परेशान ना हो, ये तो नातों का मुकाबला है, नातों का मुकाबला तो ज़ौक़ से करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे पैदा करना है शौके नात होगा इंशाल्लाह, जोश के साथ और ज़ौक़ के साथ। जी हाफिज़ अहमद रज़ा। अब्र रहमत उठा और बरसने लगा, कैफ़सा छा गया, मरहबा मरहबा। चार सू चांदनी हर तरफ रोशनी, जा बजा नूर था, मरहबा मरहबा। है बड़ा मर्तबा माह मीलाद का, इसमें क्या शक बड़ा, है बड़ा मर्तबा माह मीलाद का, इसमें क्या शक भला, मरहबा मरहबा। जी अहमद रज़ा, आप नहीं पढ़ना है, कोई और नहीं पढ़ेगा, कोशिश कीजिए, याद कीजिए क्या आपने याद किया था, जल्दी करेंगे। काउंटिंग शुरू करें बच्चों। 4 3 2 1। अल्लाह अकबर। अहमद रज़ा इस मर्तबा नहीं पढ़ सके, मैं सुना देता हूँ। मुंह उजाला हुआ, बोल बाला हुआ, हर मुसलमान का मरहबा मरहबा। भाई मैंने तो सही सुनाया है ना, तो फिर आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे ना, लेकिन नंबर्स तो मुझे मिलेंगे ही नहीं, लेकिन अप्रिशिएट तो करना है। अच्छा आखिरी शेर सुनाता हूँ मैं। ईद मिलाद है किस कदर शाद है, कल्ब अत्तार का मरहबा मरहबा। इसी के साथ हमारा पहला राउंड मुकम्मल हुआ। अब बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि कौन कहाँ पर खड़ा है, कौन आगे है और किसके पॉइंट्स कम हैं। शौके नात, शौके नात। 30 पॉइंट्स हैं सिवाय अहमद रज़ा के। अहमद रज़ा से मिस्टेक्स हो गई थी और अहमद रज़ा के हैं 10 पॉइंट्स। अहमद रज़ा आपने घबराना नहीं है, आगे 3 राउंड्स और हैं, वहाँ पर आप compete कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की जानिब और उसका नाम है पजल राउंड। शौके नात, शौके नात। अच्छा बच्चों, अब आपने समझना है कि पजल राउंड में क्या होगा। ये देखिए आपके सामने 1 2 3 4 5 लाइन शो हो रही हैं और हर लाइन के अंदर कुछ नंबर्स हैं, 50 40 30 20 और फिर 10। और हर नंबर के पीछे आपको एक पूरा शेर मिलेगा, यानी ये जो लाइन है उस पूरी लाइन में शेर है, हर नंबर के पीछे एक लफ्ज़ है। अगर आप 50 नंबर में निकालता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपके सामने शो करवाऊँगा। मैंने कहना है जी, क्या कहना है जी। जब मैं जी कहूँगा उसके बाद आपने बज़र प्रेस करनी है। जो बज़र पहले प्रेस कर देगा तो फिर उसी ने आंसर करना है। वो जो हिंट आपको नज़र आया है, वो जो वर्ड नज़र आया है आपको, अगर आप उसी से पढ़ देते हैं तो फिर आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 50। अदरवाइज आपके पास एक और भी चांस है, जो भी बज़र प्रेस करेगा उसके पास एक और भी चांस है। अगर उसको शेर याद नहीं आ रहा, तो फिर वो एक और भी ऑप्शन ले सकता है। अगर ऑप्शन नहीं लेगा, कहेगा नहीं मुझे याद ही नहीं आ रहा, सारे नंबर्स गए, 50 नंबर गए। और अगर इससे भी याद नहीं आ रहा, एक और ऑप्शन ले सकते हैं। आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप पहले से जवाब दे देते हैं तो डायरेक्ट कितने नंबर्स लेंगे आप? 50 नंबर। जी 50 पॉइंट्स पे जंप करेंगे। तो फिर शुरू करें जी। तैयार हैं आप सब? जी ठीक है, देखते हैं कि पहले 50 पॉइंट्स के पीछे कौन सा वर्ड है। जब मैं जी कहूँगा तब कहना है जी। किसने बजर प्रेस की? मजहर ने या अहमद रज़ा ने? अहमद रज़ा ने। माशाअल्लाह, क्या बात हुई। देखें मजहर, हालांकि मजहर कह सकते थे, मैंने बजर प्रेस की, मैंने नाम ले दिया था, लेकिन ये हुई बात, कमाल की बात माशाअल्लाह। इन्होंने सच बताया कि अहमद रज़ा हैं। जी अहमद रज़ा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। देखें 50 के पीछे हिंट था आई। देखते हैं इन्होंने जो शेर सुनाया है उसके आगे क्या है। आपने क्या पढ़ा? आई के बाद नई हुकूमत। नई हुकूमत, नई लिखा हुआ है बच्चों, आप भी देखें, नई लिखा हुआ है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होना चाहिए? आई नई हुकूमत। क्या हुकूमत लिखा हुआ है? जी जी हाँ, यहाँ तक तो सही जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या इन्होंने मिसरा सही सुना भी दिया है या नहीं। और ये मेरे पास है, आई नई हुकूमत, आगे क्या नया चलेगा? सिक्का नया चलेगा। आगे क्या लिखा होना चाहिए? क्या लिखा होना चाहिए? चलेगा। तो क्या लिखा हुआ है? चलेगा। क्या कहते हैं आप सब?
क्या कहते हैं, सही गलत? सही है। सही गलत है। चले मैं पहले शेर सुनाता हूँ, फिर देखते हैं सही है या गलत। आपने पढ़ा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। और हाफिज अहमद रजा का जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। कमाल कर दिया भाई, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह मुकाबला करना है। लेकिन अब मैं लाइन नंबर 2 यहाँ पर नहीं आऊँगा, डायरेक्ट जम करूँगा नंबर 4 पर और दिखाऊँगा कि इसके पीछे कौन सा हिंट है। किस्मत। मैंने जी नहीं कहा, लेकिन चलें आंसर ले लेते हैं। ये लास्ट चांस है, नेक्स्ट टाइम से जी कहने पर ही आपने आंसर करना है। मजहर बताइएगा। किस्मत मेरी चमकाइए आका, मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका। अच्छा, आपने पढ़ा किस्मत मेरी, तो मेरी होना चाहिए यहाँ पर। जी जी अच्छा है, मेरी लिखा हुआ है, जी। ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? चमकाइए। चमकाइए लिखा हुआ है, जी ठीक है भाई, यहाँ तक तो सही है। किस्मत मेरी चमकाइए, चमकाइए। 2 बार चमकाइए होगा जी और 2 बार लिखा हुआ है। जी जबरदस्त हो गया भाई। आखिर में क्या होना चाहिए? आका। किस्मत मेरी चमकाइए आका, मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका। मोहम्मद मजहर का जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। जबरदस्त कंपटीशन हो रहा है माशाल्लाह। अब देखते हैं, मैं अगेन अब लाइन नंबर 2 में जाऊंगा और देखते हैं कि इसका जवाब कौन देता है, कौन शेर पढ़ता है। जी हाँ, देखते हैं। इसके पीछे लफ्ज है नूर बरसाते। चले मैंने जी नहीं कहा, लेकिन अब मैं कहता हूँ जी। कौन था? मोहम्मद मजहर जी। मोहम्मद मजहर ने आंसर करना है। नूर बरसाते। नूर बरसाते मनारे सब्ज गुंबद की बहार, दिल हो रोशन देख कर मीठा मदीना मरहबा। दोबारा पढ़ें और आवाज़ से पढ़ें और क्लियर पढ़ें। नूर बरसाते मनारे सब्ज गुंबद की बहार, दिल हो रोशन देख कर मीठा मदीना मरहबा। देखते हैं, आपने आखिर में कहा दिल हो रोशन देख कर मीठा मदीना मरहबा। पहले क्या पढ़ा? नूर बरसाते मनारे, ये लिखा हुआ है मनारे। अब क्या आना चाहिए? सब्ज गुंबद। सब्ज गुम्बद आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? सब्ज। उसके बाद क्या आना चाहिए? गुंबद। गुम्बद ही होगा। बोर्ड भी हिल रहा है मेरे साथ साथ। गुम्बद और लास्ट में की बहार। सब्ज गुम्बद की बहार। ये आ गई बहार। सुभान अल्लाह। पढ़ दूं मैं शेर? जी शेर आपने पढ़ा, नूर बरसाते मनारे सब्ज गुम्बद की बहार, दिल हो रोशन देख कर मीठा मदीना मरहबा। मजहर ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। और अब हैदर अली और अहमद रजा रह गए हैं। अभी तक आपकी बजर मैंने नहीं सुनी है। अब देखते हैं कि क्या अब आप में से कोई एक बजर प्रेस करता है या नहीं। तो चलें लाइन नंबर 5 पर जंप करते हैं। और ये है, चले मैं जी नहीं कहता, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आमिना के जी। अहमद रजा। आमना के घर में आका की विलादत हो गई, मरहबा सद मरहबा अहलन व सालम मरहबा। दोबारा बताएंगे। आमिना के आगे क्या पढ़ा आपने? आमना के घर में आमिना के घर में, ये आ गया घर में। आगे क्या पढ़ा था? आका की विलादत हो गई। आका की विलादत हो गई। अब बच्चे मुझे जवाब देंगे। बच्चों आगे क्या पढ़ा इन्होंने? आमिना के घर में आका की क्या है? तो यहाँ क्या होना चाहिए? विलादत लफ्ज होना चाहिए। विलादत। क्या बात है बच्चों, भाई माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हैं। विलादत आगे विलादत हो गई। सुभान अल्लाह। यहाँ तक तो ठीक है। एक मर्तबा शेर दोबारा सुनाइए। आमना के घर में आका की विलादत हो गई, मरहबा सद मरहबा अहलन व सालम मरहबा। शेर अच्छा पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आमना नहीं, आमीना होता है। क्या है बेटा? आमीना। मीम के नीचे जेर। मीम के नीचे जेर मीम साकिन नहीं है, बल्कि मीम के नीचे जेर मैं है। भी सुना देता हूँ। आमीना के घर में आका की विलादत हो गई, मरहबा सल्ले अला अहलन व सहलन मरहबा। अहमद रजा का जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। अब एक रह गया या पूरे हो गए? एक रह कौन सी लाइन रह गई? तीसरी। तीसरी लाइन। हाँ, दूसरी तो हो गई थी, तीसरी लाइन रह गई है। ठीक है, मैं जी नहीं कहूँगा, लफ्ज़ बताऊँगा, आप फौरन बजर प्रेस करेंगे। नहीं, मैंने तो बताया ही नहीं। या मुस्तफ़ा, हैदर अली, हैदर अली, बजर प्रेस कर दिए, सुनाना भी होगा। या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, कल्लू नज़ाला आकर मैं आपकी गली का। क्या पढ़ा आपने? या मुस्तफ़ा। आगे क्या पढ़ा? अता हो। अता हो। देखते रहे बच्चों, अता हो है जी जी। आगे कौन सा लफ्ज़ होना चाहिए?
फिर इज़्न हाज़िरी। फिर इज़्न ऑडियंस बताएंगे, आवाज से बताएंगे, याद नहीं आ रहा, तवज्जो नहीं थी। या मुस्तफ़ा अता हो, आगे क्या है ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है ये? अब लिखा है, अब इज़्न इज़्न, और उसके बाद आखिर में हाज़िरी हाज़िरी का। क्या होना चाहिए? हाज़िरी का। क्या हाजिरी लिखा हुआ है? जी शेर के बारे में आप सब क्या कहते हैं? सही पढ़ा होगा इन्होंने? जी। जी एक गलती की है ना। गलती की है? अच्छा, किसने पढ़ा था शेर? हैदर अली ने। और आप कह रहे हैं, अहमद रजा कह रहे हैं गलती की है। अच्छा, क्या गलती हो गई इनसे? मैंने फिर बोला था और यहाँ पे अब है। ओ, फिर कहा था और अब है, क्या करें? ये छोड़ दें, गलती माफ कर दें या फिर पकड़ लें, नंबर माइनस करें, नंबर नहीं दें, क्या करें? माफ कर। अहमद रजा नहीं गलती पकड़ी और कह रहे हैं माफ कर दें। आप सब क्या कहते हैं? माफ कर। आप लोग क्या कहते हैं? छोड़ दें? चलें पहले सही शेर तो मैं आपको सुना दूं। सही शेर क्या है? या मुस्तफ़ा अता हो अब इज़्न हाज़िरी का, कर लूँ नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। हैदर अली का जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये ज़बरदस्त राउंड भी मुकम्मल हुआ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से जवाब दिए। अल्लाह करीम आप सबको कामयाब फरमाए। जो सुन रहे हैं उनको भी नात का शौक अता फरमाए। बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं किसने कितने स्कोर हासिल किए हैं। शौक़ना अहमद रजा के हैं 50 पॉइंट्स और मजहर के हैं 100 पॉइंट्स और हैदर अली और अहमद रजा के हैं 50-50 पॉइंट्स। तो इस राउंड में सबसे आगे कौन है बच्चों? मजहर अत्तारी। माशाल्लाह, इस वक्त सबसे आगे आप हैं, लेकिन 2 राउंड्स और बाकी हैं। उसमें पता चलेगा कि आप पीछे रहते हैं या आगे, और जो पीछे रह गए हैं वो आगे बढ़ते हैं या फिर पीछे ही रहते हैं। इसी के साथ ये राउंड मुकम्मल हुआ है। स्कोर बोर्ड आपने देख लिया, पॉइंट्स आपने सुन लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं कलाम की जानिब। नूर आ गया, नूर आ गया, हाथ का नूर आ गया, 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 नूर आ गया। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नूर आ गया, गया नूर आ गया, हाथ का नूर आ गया, 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 नूर आ गया। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू ऐने नूर तेरा सब करा करा नूर का। नूर आ गया, 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 नूर आ गया। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में। क्या चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नूर आ गया,
माशाअल्लाह। आइए मिलकर नारे लगाते हैं, सरकार की आमद, आका की आमद, मीठे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका अत्तार की आमद। प्यारे बच्चों माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आपने कलाम भी सुन लिया है। और अब मैं बढ़ता हूँ अगले राउंड की तरफ जाने से पहले ऑडियंस की तरफ, और आपसे भी कुछ सवालात कर लेना। तैयार है आप लोग जी जवाब देने के लिए? जी अभी पता चलेगा किसके पास कितना नॉलेज है। तो आप मुझे आसान से सवाल का आंसर करें, फिर मुश्किल करेंगे। आसान सा सवाल कुछ यूँ है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर का नाम बताना है जी। चलें, आप ही के पास माइक है, आप बताइए। हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें, अब एक और सवाल का जवाब। वो ये बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे शहजादे का नाम क्या है? ये हो गया है ना थोड़ा मुश्किल। देखा, लाए मुझे माइक दीजिए। सबसे छोटे शहजादे का नाम बताना है। चलें, हिंट देता हूँ। वो जो नाम है ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे शहजादे का, वो एक नबी अलैहिस्सलाम का भी नाम है और बकरीद से उनको निस्बत है। अब तो इतने सारे ऑप्शन दे दिए। चलें, 2 हाथ खड़े हुए हैं, आपने आंसर कर दिया था, माइक लीजिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और दूसरे कौन थे? आप भी एक आंसर करना चाह रहे थे जी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपने कहा इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद महद रज़ा तारी। मोहम्मद महद रज़ा। महद रज़ा तारी हमारे साथ हैं और माशाअल्लाह महद का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो छोटे शहजादे हैं ना, उनका नाम है इब्राहिम। क्या नाम है? इब्राहिम। और इब्राहिम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का भी नाम है ना। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे शहजादे का भी यह नाम है। अब भूलेंगे तो नहीं? पहले मुश्किल था ये आंसर, अब आसान हो गया। ज़बरदस्त भाई, जज़ाकल्लाह खैरा। माइक लीजिएगा सीधे हाथ से। और अब हम बढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों 3rd राउंड की जानिब, और उसका नाम है तस्वीर से शेर तक। प्यारे बच्चों, इस राउंड का फॉर्मेट कुछ यूँ होगा कि आपको एक एक पिक्चर दिखाई जाएगी, ठीक है? और सीक्वेंस से 1 बाय 1 आपने जो है, जब भी आपकी बारी होगी आपने उस पिक्चर को देखना है और उसके बाद ऐसा शेर पढ़ना है जिस शेर में उस पिक्चर का जिक्र हो। यानी सपोज करें अगर आपने सूरज देखा है तो उस शेर के अंदर लफ्ज़ सूरज भी आना चाहिए। तो फिर तैयार हैं आप सब? जी। अगर आपका आंसर सही होता है तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे, अदरवाइज पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहली पिक्चर की जानिब। दिखाइएगा अहमद रज़ा के लिए कौन सी पिक्चर है? जी अहमद रज़ा, क्या देख रहे हैं आप? क्या है ये? तारे। तारे हैं। शेर भी सुना दें। सब अव्वलीन आखिरीन तारे हैं तुम मेहरबीन, ये जो चमके ये जगमगाए रात भर, तुम जो चमके कोई नहीं। क्या क्या पढ़ रहे हैं? क्या क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ने की अच्छी कोशिश की, लेकिन कुछ अल्फाज की अदायगी में गलती हो गई है, और बेहतर करके पढ़ें। सब अव्वलीन आखिरीन तारे हैं तुम मेहरबीन, ये जगमगाए रात भर, तुम जो चमके कोई नहीं। मैं आपको सही शेर सुना देता हूँ। सब अव्वलीन व आखिरीन, ठीक है? नून वन्ना, जिस नून में नुक्ता नहीं होता वहाँ पर पूरा नून नहीं पढ़ते बल्कि नाक में आवाज़ लेके जाते हैं। सब अव्वलीन व आखिरीन तारे हैं तुम महरे मुबीन, ये जगमगाए रात भर, चमके जो तुम कोई नहीं। तो क्या इनका जवाब दुरुस्त मान लें? जी। क्यों इतनी गलती कर दी इन्होंने? फिर क्या करें? अब आप लोग क्या कहते हैं, दुरुस्त मान लें या नहीं? कुछ नहीं कह रहे। अगर साथ दें तो भी मसला, और अगर साथ ना दें तो भी मसला। चलें, बहरहाल ये है कि तलफ़ुज़ की गलती थी, लेकिन आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है। दिखाइएगा मजहर अत्तारी के लिए कौन सी तस्वीर है? क्या है मजहर ये? कुंजी। कुंजी किसे कहते हैं? कुंजी आसान अल्फाज में कुंजी यानी चाबी। चाबी। चलें, आप ऐसा शेर सुनाएं, आपने कुंजी कहा, उसमें कुंजी आना चाहिए। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की, खुदा ने महबूब किया मालिक को मुख्तार बनाया। महबूब किया मालिक को मुख्तार बनाया। शेर सही पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह। हैदर अली के लिए कौन सी पिक्चर है?
हैदर अली, क्या क्या देख रहे हैं भाई इसमें आप? कंफ्यूज हो गए? बकरियां भी हैं और ज़मीन भी है, झोंपड़ी भी नज़र आ रही है, आसमान भी, दरख्त भी। बकरियाँ। बकरियां नज़र आ रही है, बात तो ठीक है। तो बकरियों से शेर सुनाएंगे? सुना दीजिए। बकरियाँ जिसने चराई थी हलीमा तेरी, अर्श पर वो ही गया था मुझे मालूम न था। अर्श पर वो ही गया था मुझे मालूम ना था। हैदर अली ने सही शेर पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह। अहमद रजा के लिए पिक्चर दिखाइएगा। अहमद रजा, क्या है ये? दिल। दिल है ये, लेकिन दिल की पिक्चर तो कोई और देखी है हमने। ओरिजिनल दिल कौन सा है? ये वाला है या वो जो हम पिक्चर बनाते हैं देखते हैं वो वाला है? कौन सा है ओरिजिनल दिल? यही वाला है जो आपने देखा है ना, हमारे सीने में जो दिल होता है ना, उसका शेप इसी तरह का है। चलें दिल से शेर सुनाएंगे? सुना दे। ऐसा शेर सुनाना है जिसमें दिल आता हो, दिल से नहीं सुनाना, जिसमें दिल आता हो। जल्दी करेंगे अहमद रजा, दिल आना चाहिए। बहुत प्यारा और बहुत मशहूर शेर है। जब हम सुनाएंगे ना आपको, आप कहेंगे ओ इतना इजी, ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार सुना है। काउंटिंग शुरू करने वाले हैं हम। 5। हबीबे खुदा का नज़ारा करूँ मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूँ मैं। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। अहमद रजा ने सही शेर पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह। कंफ्यूज होए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बेटा ये होता है अच्छा कमाल। आप कंफ्यूज अगर हो गए कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, याद करने की कोशिश करनी है और जल्दी जवाब देना है ताकि आपको पॉइंट्स मिल जाए। दिखाइएगा अहमद रजा के लिए कौन सी पिक्चर है? अहमद रजा, क्या देखा आपने? अमामा। इमामा। इमामा, ऐसा शेर सुनाना है जिसमें इमामा है। जल्दी करेंगे। ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। अहमद रजा ने सही शेर पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह। मजहर अत्तारी के लिए कौन सी तस्वीर है? क्या देख रहे हैं मजहर? कासा। कासा। कासा किसे कहते हैं? प्याले को। प्याले को कहते हैं। तो ऐसा शेर सुना दे जिसमें या तो कासा आता हो या प्याला आता हो। कासा लिए उम्मीद का सुल्तान दो जहां, दर पर तुम्हारा तालिबे दीदार आ गया। दर पर तुम्हारा तालिबे दीदार आ गया। जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। हैदर अली अत्तारी, कौन सी पिक्चर देख रहे हैं आप? हैदर अली, आपने क्या देखा? दरिया। दरिया। यानी ऐसा शेर सुनाएंगे जिसमें दरिया आता हो, राइट? ऐसा ही है। चले सुनाते हैं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। हैदर अली ने सही शेर पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह। अहमद रजा के लिए पिक्चर दिखाइएगा। अहमद रजा, क्या नजर आ रहा है? बाल्टी भी है और जग भी है, दूध भी है। दूध। दूध। चलें ऐसा शेर सुना दें फिर जिसमें दूध हो। ऐसों को नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसों को नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। अहमद रजा का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इसी के साथ ये राउंड भी मुकम्मल होता है। अब बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं इस राउंड में आगे कौन है, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसके हैं और उससे कम और उससे कम। जी स्कोर बोर्ड दिखाइएगा। मजे की बात यह है कि माशाल्लाह चारों कंटेस्टेंट ने 20-20 पॉइंट्स ले लिए हैं। सुभान अल्लाह। क्या कमाल करते हैं। इसमें ना कोई आगे बढ़ा ना पीछे रहे। सबके कितने पॉइंट्स हैं? 20 पॉइंट्स हैं, 20 पॉइंट्स हैं। और इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने अगले राउंड की जानिब और उसका नाम है शेर पहचानिए।
प्यारे बच्चों, इस राउंड में आपको शेर का एक मिसरा सुनाया जाएगा ऑडियो में, ठीक है। आपने वो ऑडियो सुननी है और उसके बाद ऑडियो सुनने के बाद बज़र प्रेस करनी है। जो बज़र प्रेस करेगा वो आंसर करेगा, और कैसे आंसर करेगा, वो पूरा जो शेर है वो मुकम्मल करना है। और उसके बाद हम अगेन पूरी ऑडियो सुनेंगे और देखेंगे कि क्या आपने शेर दुरुस्त मुकम्मल किया है या फिर नहीं। तैयार हैं आप सब? जी। चलें फिर शुरू करते हैं ये राउंड। और इसमें भी आपको पता है कि सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स मिलने वाले हैं और गलत जवाब देने पर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और अगर जवाब ही नहीं दिया फिर क्या होगा? माइनस हो जाएंगे। फिर माइनस हो जाएंगे। नहीं, माइनस नहीं करते, ठीक है, हम माइनस नहीं करते। अगर आप आंसर नहीं करते तो हम आपको पॉइंट्स नहीं देंगे। चलें, ये ईजी हो गया आपके लिए, लेकिन पॉइंट्स ना लेना भी तो गलत बात है ना, पॉइंट्स लेने हैं। सुनाइएगा पहला शेर कौन सा है, और सुनाने से पहले ये बताता चलूँ, आपने बज़र प्रेस करनी है। बज़र जो पहले प्रेस करेगा वही आंसर देगा। जी। रब की रहमत लेके आई ईद मीलादुन्नबी। मोहम्मद मजहर। रब की रहमत लेके आई ईद मीलादुन्नबी, खूब खुशियाँ साथ लाई ईद मीलादुन्नबी। इन्होंने जो शेर सुनाया है क्या सही सुनाया है? रब की रहमत लेके आई ईद मीलादुन्नबी, खूब खुशियाँ साथ लाई, खूब खुशियाँ साथ लाई ईद मीलादुन्नबी। मजरत तारी ने सही शेर पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह। एक और ऑडियो सुनाइएगा। इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक। चले, किसने बज़र प्रेस की थी? मोहम्मद मजहर ने। जी मजहर। इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, इन्हीं के कब्ज़े में रब के ख़जाने आए हैं। इन्हीं के कब्ज़े में रब के ख़जाने आए हैं। शेर तो बहुत प्यारा है, सही है या सही नहीं पढ़ा, आइए सुनते हैं। इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, इन्हीं के कब्ज़े में रब के ख़जाने आए हैं, इन्हीं के कब्ज़े में रब के ख़जाने आए हैं। बच्चों क्या कहते हैं, इन्होंने शेर सही पढ़ा है या नहीं? जी। सही पढ़ दिया है। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। बढ़ते हैं अगली ऑडियो की जानिब। करके उनका चर्चा अपने चर्चा। जी के साथ ये बज़र प्रेस हुई और इतनी सारी एक साथ हो गई। किसका आंसर है? लें, मैं दोबारा जी कहूँगा, फिर आपने बज़र प्रेस करनी है, ठीक है? जी। हैदर अली। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। हाँ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। भाई झंडे लगाएंगे ना? जी। और घरों में भी लगाएंगे? जी। और ऊंचे में ऊंचा लगाएंगे? यानी ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा है। सबसे ऊंचा किसका झंडा है? हमारे नबी का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा झंडा है। सबसे ऊंचा झंडा हमारे नबी का है। हम घरों में भी लगाते हैं, मस्जिदों में भी लगाते हैं और जुलूस में भी लेकर जाते हैं। शेर बहुत प्यारा है। देखते हैं क्या इन्होंने शेर दुरुस्त मुकम्मल किया है, सुनाइएगा। करके उनका चर्चा अपने चर्चा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, घर घर में लहरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदर अली ने जवाब दिया और दुरुस्त जवाब दे दिया है। क्या बात है, बहुत प्यारे प्यारे अशार प्यारे अंदाज से पढ़ रहे हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले ऑडियो की जानिब। कौन सी है अगली ऑडियो? जगमगा गया किस्मत चमक उठी है। जी अहमद। दिल जगमगा रहे हैं, किस्मत चमक उठी है। चमका दिल जगमगा रहे हैं, किस्मत चमक उठी है। फैला नया उजाला सुबह शबे विलादत। फैला नया उजाला सुबह शबे विलादत। क्या शेर यही है? जगमगा गया किस्मत चमक उठी है, फैला नया उजाला सुबह शबे विलादत।
जी हाँ, माशाअल्लाह। अहमद रज़ा ने जो शेर सुनाया, शेर यही था। अहमद रज़ा का जवाब भी दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आखिरी राउंड का आखिरी शेर और फैसला होने वाला है कि कौन दो कंटेस्टेंट हैं जो आगे बढ़ेंगे, सुपर 3 के लिए क्वालिफाई करेंगे, और कौन दो हमें छोड़कर जाने वाले हैं। जी हाँ, आखिरी ऑडियो सुनाइएगा। मजहर अत्तारी। मुसर्रत से हम क्यों न जश्न मनाए, हमारे शहनशाह सरदार आए। हमारे शहनशाह सरदार आए। देख लें, एक बार फिर पढ़ेंगे शुरू से। मुसर्रत से हम क्यों न जश्न मनाए, हमारे शहनशाह सरदार आए। बताइएगा, हमें ऑडियो सुनाकर बताइएगा, क्या यही शेर था? आपने क्या पढ़ा था? मैं सही पढ़ देता हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए आपके लिए। मुसर्रत से हम क्यों ना धूमें मचाएं, हमारे शहनशाह हो सरदार आए। शहनशाह हो, आगे वाव है वो रह गया था, आगे धूमें मचाएं पहले मिसरे में। यहाँ पे कुछ और लफ्ज़ आपने पढ़ दिया था, और अभी हमने सही ऑडियो भी सुन ली है। गलती हो गई थी, जब गलती हो गई है तो फिर आपको पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। और इसी के साथ ही यह राउंड भी मुकम्मल होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि इस राउंड में किसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अहमद ने 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। और मजहर ने 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। हैदर अली के हैं 10। सुभान अल्लाह। लेकिन मोहम्मद अहमद अत्तारी पॉइंट्स नहीं ले सके हैं। तो इस राउंड में सबसे आगे कौन है बच्चों? मजहर अत्तारी। और इसी के साथ, इसी राउंड के साथ हमारा आज का कंपटीशन मुकम्मल होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने फाइनल स्कोर की जानिब, और उससे पहले शामिल करेंगे एक प्यारा सा कलाम। कलाम के बाद देखेंगे कि कौन दो आगे बढ़ गए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। है खत में रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। खत में रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। खत में रसूल मक्की मदनी, खत में रसूल मक्की मदनी, खत में रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। खत में रसूल
ओ साथ तो सबने पाए, ओ साथ तो सबने पाए, पर उसमें तुम सा कोई नहीं, पर उसमें तुम सा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं। खत में रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं। खत में रसूल दिल किसी को दिखाए चीर के गम, दिल किसी को दिखाए चीर के गम, सियां का मदावा कौन करे, सियां का मदावा कौन करे। रहमत आलम तेरे सिवा है, रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं। खत में रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं। खत में रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं। खत में रसूल ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श परी पहुँचे हो, तुम अर्श परी पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन, ज़ीशान नबी है सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं। खत में रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं। नूर मुजस्सस तेरे सिवा है, नूर मुजस्सस तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं। खत में रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसी के साथ प्यारे बच्चों अब हम नारा भी लगाते हैं। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मीठे की आमद मरहबा, पंठार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, आका अत्तार की आमद मरहबा। प्यारे बच्चों, हमारा आज का कंपटीशन मुकम्मल हुआ और अब हम बढ़ रहे हैं अपने फाइनल स्कोर की जानिब।
हमें स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। और प्यारे बच्चों, हुआ कुछ यूं है कि मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी जो मेरे दाएं जानिब हैं, सीधी जानिब हैं, और हैदर अली अत्तारी, इन दोनों ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मजहर अत्तारी ने हासिल किए हैं 170 पॉइंट्स। अहमद रज़ा अत्तारी ने हासिल किए हैं 80 पॉइंट्स। दोनों के सेम पॉइंट्स हैं, लेकिन एक को आगे बढ़ना है और एक को हमें छोड़ कर जाना है। अब क्या करें, कुछ तो करना है। तो अब हम करते कुछ यूं हैं कि इन दोनों को, अहमद रज़ा अत्तारी को और हैदर अली अत्तारी को, एक दिखाते हैं पिक्चर, और इन दोनों में से जो पहले बज़र प्रेस करेगा तो उससे शेयर ले लेंगे और वो हमारे साथ आगे बढ़ जाएंगे, सुपर 3 के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। तो भाई आप दोनों तैयार हैं? जी। देखते हैं कि क्या होता है। अब 2 के बिल्कुल सेम नंबर्स आ गए हैं। दिखाइएगा पिक्चर और देखते हैं बज़र पहले कौन प्रेस करता है। पिक्चर देखते ही बज़र प्रेस करनी है भाई। हैदर अली ने पहले बज़र प्रेस की है। जी हैदर अली, क्या देखा आपने? बादल। बादल देखे हैं, शेर सुनाएंगे। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का रोज़ा। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का रोज़ा। और इस तरीके से हैदर अली ने सुपर 3 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सुभान अल्लाह। तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स किस किस के थे? हैदर अली ने क्वालिफाई कर लिया है। और सेकंड नंबर पे कौन थे, बल्कि फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसके थे? मोहम्मद मजहर अत्तारी ने। माशाअल्लाह, ये दोनों सुपर 3 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और अब देखते हैं कि आगे इनका मुकाबला किनसे होता है और ये कैसा मुकाबला करते हैं। और जो 2 बच्चे हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो आपने दिल छोटा नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, जो आप पीछे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा के लिए अब आपसे नात ही छूट रही है। नहीं, बल्कि इंशाल्लाह दोबारा कंपटीशन होगा, वहाँ पे भी आप शामिल हो सकते हैं। मदनी चैनल में प्रोग्राम्स होते रहते हैं, यहाँ पे आप शामिल हो सकते हैं। वरना तो घर में, मस्जिद में, मदरसे में, स्कूल्स में नाते पढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह पढ़ने का मौका मिलता रहेगा। अपने सीनों को भी जगमगाएंगे, अपने घरों को भी, अपने स्कूलों को भी नातों से जगमगाएंगे। प्यारे बच्चों, ये मुकाबला तो है, लेकिन हकीकत में ये है हमारे दिल के अंदर शौक़े नात पैदा करने का सिलसिला। क्या पैदा करने का सिलसिला? शौक़े नात। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है शौक़े नात। शौक़े नात देखते रहिए, रबीउल अव्वल के स्पेशल प्रोग्राम देखते रहिए, नाते सीखते रहिए, सुनते रहिए, नातों का जज्बा पैदा करते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुनअक़िद करते रहेंगे इज्तिमाए ज़िक्र-ओ-नात, मुनअक़िद करते रहेंगे इज्तिमाए ज़िक्र-ओ-नात, धूम उनकी नात ख़्वानी की मचाते जाएंगे, शौक़े नात।